बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी बुद्ध के पास एक दुखी माँ आई और विलाप करने लगी कि सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। दुखी माँ अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी। बुद्धदेव ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है? उस दुखी माँ ने कहा, हाँ अच्छी तरह जानती हूँ, मगर आप महात्मा हैं और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। मेरा ये बेटा मेरी इकलौती संतान है। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई हूँ, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दें। बुद्धदेव ने जान लिया कि पुत्र वियोग में शोकमग्न इस दुखी माँ को समझाना कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मगर तुम इसके लिए किसी घर से राई लेकर आओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तुम राई लेकर आओगे उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वह बेचारी थक गई, लेकिन किसी भी घर से राई नहीं मिली। उसे इस बात की समझ आ रही थी कि मृत्यु अटल एवं अवश्यंभावी है और उसका सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना ही पड़ता है। थक हार कर वह बुद्धदेव के पास लौटी और उसने बताया कि उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन अब अन्य लोगों के समान वह भी इस दुख का धैर्य और साहस पूर्वक सामना करेगी। दुखी माँ ने उस सत्य को जान लिया कि जीवन के दुखों का एक उद्देश्य होता है और हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। दुखी माँ की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। हमें अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने और दूसरों के जीवन को संतुष्ट, शांत और सुखी बना सकते हैं।